वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितात्मानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरावनचारी यमुना तीर बनचारी जय गिरिवरधारी।
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज कथा का प्रथम दिवस है और आज बड़ा ही शुभ दिन है। भगवान के परम भक्त परम वैष्णवाचार्य श्री माधवाचार्य जी का आज प्राकट्योत्सव है। वर्णन है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत एक महापुराण है और भागवत की महिमा अलग अलग पुराणों में दी गई है। हम भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो श्रवण करने का लाभ क्या है, क्यों कथा को श्रवण किया जाता है।
यह मनुष्य शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर अलग अलग पुराणों में दिया हुआ है। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत की महिमा को स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। स्कंद पुराणों में भागवत की महिमा का वर्णन है और पद्म पुराण में भी भागवत की महात्म्य का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो लोग मेरी कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं और मेरी प्रसन्नता का, मेरे संतुष्ट होने का एकमात्र कारण है, जो व्यक्ति कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उस व्यक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, उससे बहुत संतुष्ट होता हूँ। फिर कहा कि भगवान की कथा को कितनी बार सुनना चाहिए, कब कब सुनना चाहिए। तो वर्णन है, जितनी बार भगवान की कथा को श्रवण कर सकें, सावधानतया शृणु, सावधान होकर भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। एक कल्प में, एक मनवंतर में अलग अलग युग होते हैं। पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता युग होता है, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग होता है। तो हर एक युग के लक्षण अलग अलग हैं और अभी जो युग चल रहा है यह कलयुग है। तो वर्णन है कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याः युपद्रुताः। कलयुग में जो लोग हैं वे बड़े आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं। अब आलसी किस प्रकार से हैं? भौतिक रूप से तो इतने आलसी नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भगवान की कथा सुनने के लिए या भगवान का कोई महोत्सव करने के लिए लोग बड़े आलसी हैं। तो भगवान के आयोजन में आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक आना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को भगवान के कार्यों में बड़ा आलस आता है। यह वर्णन भागवत में है, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः। यह कलयुग का प्रभाव है और इस कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है। पहले के युगों में लोग बहुत जीते थे, हजारों लाखों वर्ष आयु हुआ करती थी, लेकिन इस कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है, बुद्धि भी कम है, भाग्य भी मंद है। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने का स्थान इसलिए दिया ताकि इस कलयुग में एक बहुत महान गुण है और वह गुण यह है कि यह कलयुग दोषों का भंडार है। इसमें दोष ही दोष हैं, सभी लोग पापों में लगे हुए हैं, पाप कर्म करते हैं, भक्ति में लोगों की अधिक रुचि नहीं है। लेकिन इस कलयुग में जो भगवान का नाम लेता है, एक बार भी प्रेम से यदि कोई भगवान का नाम लेता है, तो वर्णन है कि भगवान का नाम जब हम मुख से उच्चारण करते हैं, हमारे कानों में भगवान का नाम पहुंचता है, तो कानों के माध्यम से यह ध्वनि हृदय तक जाती है और हमारा जो हृदय है, अनेकानेक जन्म हम सभी के हो चुके हैं। यह पहला जन्म नहीं है, हमारे पहले भी कई जन्म हुए हैं। कभी हम पेड़ की योनि में थे, कभी गाय की योनि में थे, कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की, तो 84 लाख योनियां हैं। और इन सभी योनियों में जब जीव भटकता है तो इन सभी योनियों को पार करने के बाद यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और जब हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमें यह मनुष्य जीवन भगवान ने प्रदान किया है कृपा करके। पहले हम जानवरों की अलग अलग योनियों में थे और हमारे पहले बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अब उन जन्मों में क्या होता है, हमारा जो हृदय है वह हृदय कलुषित हो जाता है। हम हर जन्म में पाप करते हैं, जाने अनजाने में कई पाप बनते हैं और हृदय में बहुत कल्मश इकट्ठा हो जाता है, हृदय बहुत काला हो जाता है। लेकिन भगवान कृपा करके जब मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं तो इस शरीर में हमारे पास अवसर है। क्या अवसर है?
या तो हम भगवान का नाम लेकर, भगवान की भक्ति कर कर, शास्त्रों को पढ़कर अपना जीवन सफल कर लें, या फिर खाने पीने सोने और अपना परिवार पालने में ही जीवन निकाल दें। हम सभी को यह शरीर प्राप्त है और इस संसार में देखा जा सकता है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो, कहीं पर भी कोई भी मनुष्य इस संसार में है तो वह 4 प्रकार के कार्य करता है। 4 काम हैं जो सब करते हैं। क्या करते हैं? सब लोग खाते हैं, बिना खाए कोई जी नहीं सकता। सभी लोग सोते हैं, सभी लोग कुछ धन उपार्जन करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, और सभी लोग अपने परिवार को पालते हैं, सबके पत्नी बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस संसार में रहते हैं। तो चाहे हम यहाँ रहें, चाहे कहीं और रहें, चाहे मनुष्य शरीर में रहें या पशु जीवन में रहें, तो पशुओं में भी यही समानता है। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम धन कमाते हैं कुछ खाने के लिए, पशु पक्षियाँ इधर उधर घूमकर उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम इस मनुष्य जीवन में भी बस यही काम करते रहे, खाना पीना सोना और परिवार पालना, तो फिर इस मनुष्य जीवन का लाभ क्या हुआ? यह एक ऐसा शरीर है जिसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बहुत सामर्थ्य होती है, बहुत योग्यता होती है, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हमें जीवन कैसे जीना है। इसलिए भागवत में वर्णन है कि इस कलयुग में जो लोग हैं वे पथ भ्रष्ट हैं। उन्हें पता नहीं है किस मार्ग पे जाना है, क्या करना है, कैसे चलना है। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान 3 रूप से कृपा करते हैं। पहला है स्वयं रूपे। भगवान हर एक मनुष्य के, हर एक व्यक्ति के हृदय में है, और हृदय में बैठकर भगवान क्या करते हैं? जब भगवान हृदय में बैठे हुए होते हैं तो चैत्य गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हृदय में बैठे परमेश्वर हमें प्रेरणा करते हैं, यह कार्य गलत है तुम मत करो। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस भगवान की वाणी को सुने या ना सुने। और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार से भगवान के मार्ग में, भगवान की ओर आगे बढ़ना है। तो भगवान स्वयं रूप में स्वयं से जीव का मार्गदर्शन करते हैं। फिर भगवान शास्त्रों के रूप में, भगवान सभी शास्त्र प्रदान करते हैं, पुराणों को प्रदान करते हैं। तो शास्त्र के रूप में भगवान मार्गदर्शन करते हैं। हमें तो नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन निश्चित कहाँ से होता है कि क्या करें और क्या ना करें? विधि निषेध शास्त्रों में वर्णन है। तो जब भगवत गीता को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो इन ग्रंथों को पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि हमें इस मनुष्य जीवन में क्या करना है। भगवान ने हमें यह जन्म दिया है और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, उनका वर्णन शास्त्रों में है। तो हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, कम से कम भगवत गीता या रामायण अपने घर में अवश्य पढ़ना चाहिए। और फिर भगवान गुरु के रूप में, गुरु, साधु और शास्त्र, इनके रूप में भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो जब संत मिलते हैं, जब संतों से मिलन होता है, तो यह साधारण बात नहीं है। जब भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है या किसी संतों से हमारा मिलन होता है, सत्संग होता है, ये साधारण नहीं है। जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवान की कथा को शुद्ध रूप से बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए बड़े ध्यान से सूत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, यदि कोई व्यक्ति सावधान होकर भगवान की कथा को नहीं सुनता, तो उस कथा का पूर्ण लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। जब हम सावधान होकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तब समझ पाते हैं कि इस कथा का क्या उद्देश्य है, इससे हमें क्या फल प्राप्त होगा। श्री रूप गोस्वामी, जो वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं, वे वर्णन करते हैं, अहो अहो हे न कलेर विधूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतले यशो यशोदा तनयस्य गीयते। हम सभी संसार में दुख भोगते हैं और सुखों का भी भोग करते हैं।
जिस प्रकार गर्मी और सर्दी की ऋतु आती है, गर्मी के मौसम के बाद सर्दी का मौसम आता ही है और सर्दी के बाद गर्मी आती ही है, यह निश्चित है। उसी प्रकार से हमारे इस मनुष्य जीवन में पहले सुख आते हैं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर सुख। तो ये जो क्रम है ये निश्चित है। यदि अभी हम सुखी हैं तो यह बात पक्की है कि दुख भी आएंगे, और यदि अभी दुख में है तो ये भी पक्का है कि सुख भी आएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख हो, कभी कोई सुख ना आया हो। हाँ, ये बात अलग है कि इस संसार का नाम है दुखालय, और दुखालय का अर्थ है जिस प्रकार विद्यालय का अर्थ है जहाँ पर विद्या की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार औषधालय का अर्थ है जहाँ पे औषधियाँ प्राप्त होती हो, उसी प्रकार दुखालय का अर्थ है जहाँ पर दुख प्राप्त होते हो। तो इस संसार को दुखालय कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर दुख ही दुख है। लेकिन हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है कि इस संसार में हर एक मनुष्य, चाहे कोई भी हो, हर एक मनुष्य सुख की खोज में है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्य करता है, सुबह घूमने के लिए जाता है या स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है या धन कमाने के लिए जाता है, तो हर व्यक्ति इस संसार में सुख की खोज में है। लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, किस लिए? धन प्राप्त करने के लिए। धन से क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी। तो इस संसार में हर एक मनुष्य सुख की खोज में है, सुख खोजता है। कहीं भी जाता है, किसी को घर में सुख मिलता है, किसी को बाहर सुख मिलता है, लेकिन हम जो भी करते हैं वह सुख के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, ताकि हमें प्रसन्नता प्राप्त हो सके। तो इस संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य सुख ढूंढ रहा है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि सुख प्राप्त कैसे होता है, सुख कहाँ प्राप्त होता है। इसलिए भागवत में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण की, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं का हम श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तब वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान का नाम जपने से वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। और वर्णन है भगवान का नाम लेने से, हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं हमारी हैं। तो हमारी कोई भी इच्छा हो, यदि हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वह इच्छा पूर्ण होती है। और फिर भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम का भजन करते हैं, फिर आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जब भी नैन मुंदोर, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मुंदोर, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो।
ठाकुरानी यहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी यहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी मधुर मिलन की साक्षी जैसे मधुर मिलन की साक्षी जैसे सेवा कुंज और जमुना पानी सेवा कुंज और जमुना का पानी पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो जब भी नहीं बोलो जब भी नहीं बोलो जब भी नहीं बोलो जब भी नहीं बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण वेद पुराण के सार दोनों वेद पुराण के सार तुम हो जग के पालनहार हैं दोनों जग के पालनहार हैं तुम हो एक सृष्टि है एक है दाता दोनों के आधार हैं दोनों के आधार तुम हो दो युगल नवल छवि मन में संजोलो युगल नवल छवि मन में संजोलो युगल नवल छवि मन में संजोलो संजोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो 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 जब भी नैन बोलो जब भी नैन बोलो जब भी नैन बोलो जब भी नैन बोलो राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नारद जी वर्णन करते हैं, भगवान की कथा को जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता है उस व्यक्ति से भाग्यशाली और कोई नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा किस प्रकार है, इस संसार में सभी मनुष्य, इस दुखालय में सभी मनुष्य दुख भोग रहे हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लीन होता है।
वास्तव में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, जो व्यक्ति भगवान के गुणों को गाता है, दूसरों को भगवान के विषय में बताता है और भगवान ने जो कहा है उसका पालन करता है, वही व्यक्ति पूर्ण आनंद में रहता है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, बाजार से हमने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए एक मोबाइल खरीदा, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है जिसमें बताया जाता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका उपयोग कैसे हो। तो जब हम उसको पढ़ते हैं हम समझते हैं कि इस वस्तु को कैसे चलाना है। तो इसी प्रकार इस संसार को भगवान ने बनाया है और साथ में भगवान ने शास्त्रों को दिया है और शास्त्रों में वर्णन है कि इस संसार में किस ढंग से, किस प्रकार से जीना है। तो यदि हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा पूर्ण आनंद में सुखपूर्वक इस जीवन को जिएंगे, इस जीवन में भी सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे और इस जीवन के बाद जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ भी आनंद में रहेंगे। अब यदि इस जीवन में हम भगवान के अनुसार नहीं जीते, अपनी मनमानी करते हैं, संसार में भोग करते हैं, पाप करते हैं, तो फिर अगला जो जन्म है वह हमें उच्च लोकों में, अच्छे लोकों में, स्वर्ग आदि में प्राप्त नहीं होगा। फिर अगला जन्म हमें नरकों में प्राप्त होगा, फिर नरक जाना पड़ेगा और वहाँ पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसलिए सर्वोत्तम तो यह है कि भगवान की कथा को ध्यानपूर्वक सुना जाए और कथा में जो वर्णन है, जो भी कथा में बताया जाता है, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। भगवान की कथा को सुनने से हमारे शोक, मोह और भय चले जाते हैं। जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो अतीत में, भूतकाल में जो घटनाएं, अच्छी घटनाएं नहीं घटी हैं, उनका जो पश्चाताप है, जो शोक है, भगवान की कथा सुनने से वो शोक मिट जाता है। वर्तमान का जो मोह है, जो संबंधियों से आसक्ति है, वह मोह इस संसार से मिट जाता है और भविष्य में क्या होगा इसका जो भय बना रहता है, तो भगवान की कथा सुनने से भविष्य का भय भी मिट जाता है। तो भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। तब नारद जी ने कहा, कब कब भगवान की कथा को सुनना है, कितनी बार भगवान की कथा को सुनना है। तो वर्णन है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा की हमेशा सेवा करना है। अब कथा की सेवा कैसे होती है, भगवान की जो भागवत है इनकी सेवा कैसे होती है। तो यदि कोई व्यक्ति कहे कि जो गौ माता है उनमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, गौ माता में देवी देवता निवास करते हैं और इसीलिए गौ माता की सेवा होनी चाहिए। कहा अच्छी बात है, लेकिन गौ माता की सेवा हम करें तो इसका अर्थ यह नहीं कि केवल गौ माता को तिलक चंदन कर दे, उनकी आरती उतारे और उनको खाने के लिए कुछ ना दे। तो क्या ये गौ माता की सेवा होगी? हम उनको खाने के लिए कुछ ना दें, पीने के लिए कुछ ना दें और केवल बस उनकी आरती उतारते रहें, तो वास्तव में ये सेवा नहीं है। गौ माता की सेवा तब होगी जब हम उनको खाने के लिए देंगे, पीने के लिए पानी देंगे और इस प्रकार से उनकी सेवा करेंगे। इसी प्रकार भगवान की जो कथा है, केवल हम भागवत महापुराण की आरती करें, इनका चंदन करें, ये सेवा नहीं है। लेकिन भागवत की, भगवान की सेवा तब होगी जब हम सावधानी पूर्वक बैठकर भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जब भागवत को पढ़ते हैं, भागवत को सुनते हैं, तब भागवत की सेवा होती है। तो हम सभी को श्रीमद् भागवत की जो स्वयं भगवान है, इनकी सेवा करनी चाहिए। फिर आगे वर्णन है, यस्य श्रवण मात्रेण, भगवान की कथा को केवल सुनने से हरि ही चित्तम समाश्रयेत, भगवान श्री हरि हमारे चित्त में आकर आश्रय लेते हैं। पूरा संसार जिन भगवान का आश्रय लेता है, पूरा विश्व जिनका आश्रय लेना चाहता है, वे भगवान उस भक्त के हृदय का आश्रय लेते हैं जो भगवान की कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करता है। फिर आगे वर्णन है,
भगवान कहते हैं जन्मांतरेत कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मों जन्मों में हमने बहुत सारे पुण्य किए हों और जब वे एक साथ उदय होते हैं, उन पुण्यों का फल मिलता है, तब हमारे यहाँ भागवत की कथा होती है। और इस कथा पांडाल में बैठकर हम भगवान की कथा को श्रवण कर पाते हैं। आगे कहते हैं तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। यह भागवत किस प्रकार है? तो यह भागवत एक सेतु के समान है। श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था लंका जाने के लिए, उसी प्रकार से यह संसार समुद्र है और इस समुद्र के ऊपर भगवान की जो कथा है यह पुल के एक सेतु के समान है। और इस सेतु पे चढ़कर जो भगवान की कथा को सुनता है, इस संसार समुद्र से पार होकर भगवान श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के धाम को पहुंच जाता है। और भगवान का धाम कैसा है? भगवान का धाम ऐसा है यदादित्य गतम तेजो जगत भासयत्यखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। भगवान का धाम बड़ा सुंदर है। वहाँ प्रकाश देने के लिए सूर्य और चंद्रमा नहीं है। भगवान के धाम का हर एक रज, हर एक कण प्रकाशमान है। भगवान के धाम में जो बिल्डिंग है, जो इमारतें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी में से प्रकाश निकलता है, सभी में प्रकाश है। तो भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। और वर्णन है यद गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान के धाम में कोई व्यक्ति एक बार चला जाए, फिर उसको इस दुखमय संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। अब भगवान का धाम और हमारे इस मृत्यु लोक में क्या अंतर है? तो ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। भगवान का जो धाम है, तो भगवान के धाम में एक एक जो कंकड़ पत्थर है, जो पत्थर पड़े होते हैं, तो भगवान के धाम का एक एक पत्थर चिंतामणि के समान है। ये चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि एक मणि है जिसके पास जाकर कोई भी इच्छा की जाए, एक जादुई मणि के समान है, जिसके पास जाकर कोई भी इच्छा की जाए तो वह इच्छा पूर्ण होती है, सारी चिंताओं को समाप्त करने वाली है। तो भगवान के धाम का हर एक पत्थर चिंतामणि है। अर्थात भगवान के धाम में, भगवान के घर में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारी जो भी इच्छा होती है तत्काल पूर्ण हो जाती है। फिर कहा लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम। भगवान के धाम के जो वृक्ष हैं, भगवान के लोक के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वे भी साधारण नहीं है, कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी प्रार्थना की जाए, जो भी इच्छा की जाए, वह तुरंत पूरी होती है। मन में कोई भी इच्छा उठी, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तुरंत वह वस्तु प्राप्त होती है। तो स्वर्ग में तो एक कल्प वृक्ष है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के धाम में हर एक वृक्ष ही कल्प वृक्ष के समान है। और भगवान के धाम में एक लक्ष्मी नहीं है, सहस्त्रों लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा में लगी हैं। तो भगवान के पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। लेकिन वर्णन है कि हम सभी जीव, जितने भी लोग इस संसार में हैं, जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में हैं, हम सभी पहले भगवान के पास, भगवान के ही धाम में थे। जितने भी लोग हैं सभी भगवान के पास थे। लेकिन जब हम भगवान के साथ, भगवान के धाम में रहते थे, भगवान से हमारा कोई बड़ा ही गूढ़ संबंध था। कोई भगवान के माता पिता हैं, कोई भगवान के पुत्र के रूप में, कोई भगवान की पत्नी के रूप में। तो अलग अलग भाव में हम भगवान के साथ, भगवान के धाम में सभी लोग निवास करते थे। क्योंकि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी मेरे सनातन अंश हैं। भगवान वर्णन करते हैं हम सभी लोग अलग नहीं हैं,
लेकिन भगवान के ही अंश हैं और भगवान के साथ ही निवास करते थे। लेकिन जब हम भगवान के साथ भगवान के धाम में रहते थे तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे मन में एक इच्छा उठी। क्या इच्छा उठी? जब हम भगवान के साथ रहते तो हमने भगवान को देखा कि भगवान को तो सब पूजते हैं, भगवान की पूजा होती है, सब भगवान का आदर करते हैं, और हृदय में भगवान बनने की इच्छा उठी कि काश हम भी भगवान के समान ऐश्वर्यवान होते, सब लोग हमारी पूजा करते, हमारी सेवा करते। तो जब यह भाव जीव के हृदय में आता है तब मनुष्य भगवान के धाम से गिरकर इस मृत्यु लोक में, इस दुखालय में आ जाता है। और यह संसार कैसा है? ये जेल के समान है। जेल में कौन जाता है? जो व्यक्ति पाप करता है अथवा कोई अपराध करता है, उस व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के धाम में थे और हमने इच्छा की, गलत इच्छा की कि हम भगवान बन जाए। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव हमेशा भगवान का सेवक रह सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, भगवान का भक्त बन सकता है, लेकिन जीवात्मा भगवान नहीं बन सकते। भगवान तो केवल कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्वकारण कारणम्। इस संसार के ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। बाकी सब उनके दास दासियां हैं, उनके सेवक हैं, उनके भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, लेकिन भगवान केवल कृष्ण हैं। ये कौन कह रहा है? स्वयं ब्रह्मा जी, जो सभी देवी देवताओं के प्रमुख हैं, वे ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण परम ईश्वर है। और वर्णन है अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। इस संसार में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी संसार में होता है, उन सबके कारण भगवान ही है। सर्व कारण कारणम। हम इस संसार में हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, संसार में जो भी चल रहा है, इसके कारण स्वयं भगवान है। कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यह संसार भगवान के निर्देशन में, भगवान के आश्रय में चल रहा है, और जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है इस संसार सागर से मुक्त होकर भगवान के धाम जाता है। और एक बार व्यक्ति, एक बार जीव भगवान के धाम चले जाए, फिर उसको कोई दुख नहीं होता, फिर कोई चिंता नहीं होती। भगवान के धाम में पूर्ण आनंद में रहकर वह व्यक्ति अपना जीवन जीता है। तो आइए कुछ समय के लिए भगवान का भजन करते हैं, फिर आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो तुम संसार से, मोह बंधन बांधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बांधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते
बांधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बनाया जैसे परिवार से, ऐसे उससे भी रिश्ता हो, ऐसे उससे भी रिश्ता निभाया करो, ऐसे उससे भी रिश्ता निभाया करो। कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है छोड़ कर के काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है छोड़ कर के काम को, याद रखो हो अच्छा अगर शाम को, याद रखो है अच्छा अगर शाम को, हो याद रखो है अच्छा अगर शाम को, याद रखो है अच्छा अगर शाम को, सुख दुख में नाम को हो, सुख दुख में नाम को बुलाया करो, सुख दुख में नाम को बुलाया करो। कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, ओ कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, ओ कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद पुराण में जो भागवत की महिमा का वर्णन है, उसमें भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जिस व्यक्ति के घर में यह भागवत पुराण होता है, वैसे तो सभी को भगवान के शास्त्रों को, भागवत को इत्यादि रामायण को पढ़ना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के घर में यह भागवत पुराण है, उनके जितने पितर हैं जो भले ही नरकों में पड़े हुए हों, कहीं किसी स्थान में हो, तो भागवत को अपने घर में रखने से जो पितर है उनका कल्याण हो जाता है। केवल घर में रखने से जो पितर गण हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका कल्याण होता है। और जब कोई व्यक्ति नरक में जाता है तो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता, ठीक से उसको भोजन नहीं मिलता, उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, क्योंकि नरकों में बहुत यातना दी जाती है। लेकिन भले ही पूर्वज नरक में पड़े हो और हमारे घर भागवत शास्त्र रखा हो, तो जो पूर्वज यदि नरक भी गए हो तो उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिलता है, घी दूध दही इत्यादि मिलता है, और उन्हें अच्छे से उच्च लोकों में रखा जाता है। तो भागवत को घर में रखने की, भागवत को पढ़ने की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भागवत को पढ़ता है, भले ही एक श्लोक पढ़े, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक भी यदि रोज नहीं पढ़ सकता तो आधा श्लोक पढ़े, और आधा भी नहीं पढ़ सकता तो 1/4 श्लोक पढ़े। और जो व्यक्ति नित्य नियम से भागवत के एक श्लोक का भी पाठ करता है, तो उस व्यक्ति को सहस्त्र गौ दान करने का फल प्राप्त होता है।
और भगवान की विशेष कृपा का वह भाजन मिलता है। भगवान की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी कथा का हमेशा वाचन करता है, मेरी कथा को हमेशा सुनता है और मेरी कथा में आनंद लेता है, मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरी कथा में आनंद लेता है और मेरी कथा को हमेशा श्रवण करता है, ऐसे व्यक्ति के पीछे मैं उसी प्रकार से चलता हूँ जिस प्रकार कोई गौ माता अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, अपने बछड़े को कभी नहीं छोड़ती, बहुत प्रेम करती है। तो जिस प्रकार एक गौ अपने बछड़े के पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ जो हमेशा मेरी भक्ति में लगा रहता है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सर्वप्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान वर्णन करते हैं सच्चिदानंद रूपाय। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है? तो सच्चिदानंद यह एक शब्द तीन शब्दों के मेल से बना है, तीन शब्दों की संधि से बना है। सत, चिद और आनंद, इन तीन शब्दों को मिलाकर सच्चिदानंद शब्द बना है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप किस प्रकार का है? सच्चिदानंद रूपाय। अब यह सत का अर्थ है जो हमेशा रहने वाला है। भगवान कैसे हैं? भगवान का जन्म और मरण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भगवान का जन्म हुआ और भगवान की मृत्यु हो गई, नहीं। भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं, लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं होती। इस संसार में भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, जो मूर्ख हैं वह मेरी लीला को नहीं समझ पाते और सोचते हैं कि मेरा जन्म होता है और मेरी मृत्यु होती है, लेकिन वास्तव में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, इनको समझ पाना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है वही समझ सकता है कि भगवान के जन्म और कर्म कैसे हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अब इस बात को समझ पाना कि भगवान हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, हम कभी कभी इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि में यह भरा हुआ है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, तो कभी ना कभी वो बनती है। कोई वस्तु है, कभी बनती है और फिर बिगड़ जाती है। हर एक चीज़ का जन्म होता है और वह चीज़ नष्ट हो जाती है। तो इस संसार में भी यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का, जीवात्मा का जन्म होता है और हर व्यक्ति मर जाता है। कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और वह वस्तु नष्ट हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं में, एक बहुत बड़े विशाल कुएं में एक छोटा सा मेंढक रहता है। अब मेंढक को यदि कोई कहे, क्या तुम जानते हो, तुम तो इस कुएं में रहते हो, कभी इससे बाहर नहीं निकलते, लेकिन बाहर का जो संसार है, इस कुएं के बाहर का जो संसार है वो बहुत बड़ा है। अब मेंढक के लिए तो उसका कुआं ही उसका संसार है, उसके बाहर कभी निकला ही नहीं, कभी निकलता ही नहीं है। बड़ा गहरा बड़ा सा कुआं है और छोटा सा मेंढक हमेशा उस कुएं के अंदर रहता है। तो वह कल्पना नहीं कर सकता कि बाहर का संसार कितना बड़ा है। तो जब कोई व्यक्ति उस मेंढक से कहता है, तुम जानते नहीं, बाहर का जो संसार है इस कुएं से बहुत बड़ा है, तो वह कहता है, अच्छा, जो संसार है वह इस कुएं से दुगना है या तिगना है? इस कुएं से दुगना या तिगना होगा, उससे अधिक क्या होगा? तो कुएं में रहने वाला मेंढक की कल्पना नहीं कर सकता कि संसार कितना बड़ा है। उसी प्रकार हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में भी एक स्थान पर रहते हैं। हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कितने बड़े हैं, भगवान का धाम कैसा है, भगवान कितने सुंदर है, भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है। यह सोचने की क्षमता जीव में नहीं है, हम विचार नहीं कर सकते।
और हम यह भी नहीं सोच पाते हैं कि भगवान हमेशा से थे लेकिन हम हमेशा रहेंगे। लेकिन इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, और जो शास्त्र है ये स्वयं भगवान का अवतार है। भगवान कहते हैं मेरा ही शब्दावतार, मेरा ही वांग्मय अवतार ये सभी शास्त्र हैं। तो सच्चिद आनंद रूपाय, सत का अर्थ है जो हमेशा रहते हैं। फिर चिद, चिद का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ज्ञान है। उन्हें पता है हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या बात चल रही है, हर एक व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है, इस संसार में कहाँ क्या चल रहा है, इस ब्रह्मांड में कहाँ क्या चल रहा है। ज्ञान विज्ञान हर एक वस्तु का पूर्ण ज्ञान भगवान के पास में है। तो भगवान के पास पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वे चिद रूप है। और तीसरा शब्द है आनंद, अर्थात भगवान आनंद के विग्रह हैं। हम सभी संसार में आनंद को ढूंढ रहे हैं, आनंद की खोज में हैं। सभी लोग आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन ये आनंद भगवान के पास मिलता है। जब भगवान की भक्ति करते हैं तब आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति, यह संसार चल रहा है और इस संसार का संहार होता है, विनाश हो जाता है। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण भी भगवान है। हमारा जन्म होता है, हमारा पालन पोषण होता है और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, इसके भी कारण भगवान ही है। फिर तापत्रय विनाशाय, इस संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला जो दुख है वह है आदि भौतिक ताप, दूसरा ताप है आदि दैविक ताप और तीसरा ताप है आदि आत्मिक ताप। आदि भौतिक ताप वे ताप होते हैं जो दूसरे जीवों द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। जो दुख दूसरों के द्वारा मिलते हैं, हमारे शत्रुओं के द्वारा या परिवार में किसी के द्वारा, तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब हमें दुख प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। फिर है आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप वे ताप होते हैं जो देवताओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे कहीं सुनामी आ जाना, कहीं बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, तो इस प्रकार के जो ताप हैं ये आदि दैविक ताप कहलाते हैं। फिर है आदि आध्यात्मिक ताप। आदि आत्मिक ताप वे ताप होते हैं जो हमारे ही मन से, हमारे द्वारा भीतर से हमें प्राप्त होते हैं। कभी कभी हम बहुत चिंता करते हैं, तो इस प्रकार जो ताप है वह आदि आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से, भगवान की भक्ति करने से सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे श्री भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। और फिर सूत गोस्वामी अपने गुरुदेव श्री शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, जिनसे भागवत का श्रवण किया है, जिनसे भागवत को सीखा है, सुना है, उन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। वे शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने जन्म लेते ही अपने घर को नहीं देखा, लेकिन सीधे वन की ओर गमन किया, भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। जन्म लेते ही भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से उनके पिता भागते हुए पुत्र पुत्र कहते हुए उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे तो दिगंबर वेश में भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए आगे निकल जाते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी भगवान के परम भक्त हैं और वर्णन है सबसे पहले यह भागवत की कथा शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। परीक्षित महाराज जो पांडवों के वंशज हैं, उनको यह भागवत की कथा सर्वप्रथम श्री शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई और उसके बाद परंपरा में यह भागवत कथा चली आ रही है। तो श्री सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब इस पृथ्वी पर प्रथम बार श्री शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उस समय मैं पीछे बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहा था और अब मैं आप सभी को श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषियों को भागवत सुनाते हैं।
तो उस समय में 88,000 ऋषियों को, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, ऊर्ध्वरेता महात्मा हैं, उन्हें बैठाकर भागवत की कथा सुना रहे हैं। सूत गोस्वामी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं भगवान की कथा अत्यंत मंगलमयी है और जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता है उसका कल्याण होता है। सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि एक बार जब श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा सुनाने बैठे ही थे, कथा सुनाना प्रारंभ करने ही वाले थे कि इतने में स्वर्ग से देवता आ जाते हैं अमृत का कलश लेकर। और जब अमृत का कलश लेकर देवी देवता आते हैं सुखदेव गोस्वामी के आगे और परीक्षित महाराज के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप परीक्षित को कथा सुना रहे हैं इसलिए कि परीक्षित का कल्याण हो जाए, वह भगवान के धाम पहुंच जाए और उसको जीवन दान मिल सके, भगवान के धाम में वह पहुंच सके। परीक्षित को श्राप है, 7 दिनों के पश्चात एक नाग आकर, तक्षक नाग आकर परीक्षित को काट लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। लेकिन हे महाराज, एक काम कीजिए, आप यह भगवान की कथा जो परीक्षित को सुना रहे हैं, क्योंकि 7 दिनों बाद परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, लेकिन यह कथा आप परीक्षित को न सुनाकर हमें सुना दीजिए और इसके बदले में परीक्षित को यह अमृत का कलश प्रदान कर दीजिए। तो स्वर्ग के जो देवी देवता हैं, स्वर्ग से अमृत का कलश लाते हैं, अमृत लाते हैं और सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं अमृत परीक्षित को पिला दो और भगवान की कथा हमें सुना दो। क्योंकि भगवान की कथा कैसी है? पिबत भागवतम रसमालयम। भगवान की कथा रस का आलय है, रस का घर है। तो भगवान की कथा को केवल सुना नहीं जाता, लेकिन कानों के माध्यम से भगवान की कथा को पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम। किसी रस को हम क्या करते हैं? रस को पीते हैं। उसी प्रकार से यह भागवत रस के समान है और इस भागवत को कानों के माध्यम से पीना चाहिए। जब कानों के माध्यम से पिएंगे, हृदय में भगवान आएंगे और तब भगवान का साक्षात्कार जीव को होगा, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वर्णन करते हैं, जब देवी देवता अमृत का कलश लेकर आए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की मंगलमयी कथा। अब देखिए, स्वर्ग के देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए थे। बहुत सारे अमृत के कलश नहीं हैं, स्वर्ग में केवल एक अमृत का कलश है। और यह अमृत कैसे प्राप्त हुआ? जब समुद्र मंथन किया गया, एक ओर देवी देवता थे, एक ओर असुर गण थे। वासुकी नाग की रस्सी बनाकर जब संपूर्ण समुद्र को मथा गया, बहुत सारी वस्तुएं प्रकट हुई, विष भी प्रकट हुआ। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, कौस्तुभ मणि का प्राकट्य हुआ और उसी समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। जब अमृत का कलश मिलता है तब असुर गण उनको छीन कर ले जाते हैं। तब भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं, असुरों को अमृत नहीं पिलाते, देवताओं को यह अमृत पिलाकर कलश दे देते हैं। तो यह अमृत का कलश कोई साधारण नहीं है। जब समुद्र का मंथन किया गया तब यह अमृत का कलश प्राप्त हुआ, लेकिन इस पूरे के पूरे कलश को लेकर, पूरे अमृत को लेकर देवी देवता आते हैं और सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, यह पूरा परीक्षित को पिला दो, लेकिन हमें भगवान की कथा सुना दो। और तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत है, यह तो तुच्छ है, यह तुच्छ है। भगवान की कथा से इसको तौला नहीं जा सकता। भगवान की कथा के समान यह अमृत नहीं है। भगवान की कथा मणि के समान है और स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े के समान है। कांच का टुकड़ा भी चमकता है, मणि भी चमकती है, लेकिन एक कांच के टुकड़े में और एक हीरे में, एक मणि में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से भगवान की कथा में और इस संसार की कोई भी वस्तु में बहुत अंतर है। भगवान की कथा हम सभी लोगों को बड़ी सुलभ हो रही है।
क्योंकि भगवान ने कृपा की है, हम भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी बन पाए हैं। ऐसी कथा जो देवी देवताओं को भी सुनने को नहीं मिला। शुकदेव गोस्वामी देवी देवताओं को भगा देते हैं। अब देवी देवता चाहते तो चुपचाप पीछे आकर बैठ जाते और कथा सुनते, उन्हें कोई मना नहीं करता, क्योंकि कथा में से किसी को भगाया नहीं जा सकता। भागवत में वर्णन है, कभी भी कोई भगवान की कथा को सुनने आए तो किसी भी व्यक्ति को भगाना नहीं चाहिए, उसको सम्मान पूर्वक बैठने के लिए कहना चाहिए। लेकिन तो भी शुकदेव गोस्वामी देवताओं को भगाते हैं, क्योंकि उन्होंने कथा का सौदा किया। उन्होंने कहा कि आप ये कथा हमें दे दो और ये अमृत ले लो, स्वर्ग का अमृत ले लो और भगवान की कथा दे दो। तो भगवान की कथा को खरीदा नहीं जा सकता, इसका सौदा नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति कथा का सौदा करता है, सौदागार होता है, वह भगवान की कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी देवी देवताओं को भगा देते हैं, क्योंकि आपने कथा के बदले में अमृत को देना चाहा और कथा को इस प्रकार अमृत से तुलना कर रहे हैं, इसलिए आप भगवान की कथा को नहीं सुन सकते, और देवताओं को भगा दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा 7 दिन बैठकर इस परीक्षित ने भगवान की कथा को सुना और एक सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी यह भगवान के धाम आया, फिर भी यह विष्णु धाम पहुंच गया, तो उस समय ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी सर्प के काटने से, विष पीने से, आत्महत्या करने से, किसी एक्सीडेंट में, इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह मृत्यु श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और अकाल मृत्यु के बाद किसी अच्छे लोक में वास नहीं मिलता। जब इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है और यदि भगवान की भक्ति नहीं की है तो कहा जाता है कि भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है कि परीक्षित की मृत्यु एक सर्प के काटने से हुई, तक्षक नाग के काटने से हुई, लेकिन फिर भी परीक्षित को भगवान का धाम मिल गया, यह कैसे हुआ? तब देखा कि परीक्षित ने भगवान की कथा को श्रवण किया था, और जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तब उसको भय नहीं होता, फिर चाहे इस शरीर के साथ कुछ भी हो जाए। यदि हम ठीक से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, तो कम से कम मृत्यु के बाद यह पश्चाताप नहीं रहेगा कि भगवान ने हमें मनुष्य जीवन प्रदान किया और हम इसमें कुछ कर ही नहीं पाए, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान के नाम की माला करनी चाहिए। भगवान ने जो सदशास्त्र प्रदान किए हैं इनको पढ़ना चाहिए, ताकि हम समझें कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें यह प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से भगवान का जितना अधिक भजन हो सके, जितनी अधिक कथा को हम श्रवण कर सके, उतना भगवान की कथा का रसास्वादन करना चाहिए। करती जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत पुराण, 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 श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, करती जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत पुराण, करती जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत पुराण। सब शास्त्रों का सार, जिसमें विद्या का विस्तार, जिसमें सब शास्त्रों का सार, जिसमें विद्या का विस्तार, माया मृग को रघुबर बाण श्रीमद् भागवत पुराण, माया मृग को रघुबर बाण श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें सब शास्त्रों का सार, जिसमें विद्या का विस्तार, जिसमें सब शास्त्रों का सार, जिसमें विद्या का विस्तार, माया
प्राण श्रीमद् भागवत पुराण करती है प्राण श्रीमद् भागवत पुराण। जो भाव भक्ति सरसाती, जो भाव भक्ति सरसाती, जो प्रेम सुधा बरसाती, जो प्रेम सुधा बरसाती, करती है हर्षित मन प्राण श्रीमद् भागवत पुराण करती जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत पुराण करती जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत पुराण। जिसमें वेदों का मकरंद सुनकर मिलता अति आनंद, जिसमें वेदों का मकरंद जिसको सुनकर आनंद, जिसमें वेदों का मकरंद जिसको मिलता आनंद, वेदों का मकरंद जिसको मिलता आनंद, देती भवसागर से प्राण श्रीमद् भागवत पुराण, देती भवसागर से प्राण श्रीमद् भागवत पुराण। जिसमें वेदों का मकरंद सुनकर मिलता अति आनंद, जिसमें वेदों का मकरंद जिसको सुनकर आनंद, देती भवसागर से प्राण श्रीमद् भागवत पुराण करती जन जन का कल्याण 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 श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण श्रीमद् भागवत पुराण करती जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत पुराण करती जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत पुराण करती जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत पुराण देवी भागवत पुराण श्रीमद् भागवत पुराण श्रीमद् भागवत पुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार श्री नारद जी बड़े चिंतातुर होकर बड़ी चिंता में कहीं पर जा रहे थे और उन्हें मार्ग में सनकादि ऋषि मिलते हैं। ये सनकादि ऋषि कौन हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो 4 कुमार हैं, छोटी छोटी आयु के बालक हैं, हमेशा 5 वर्ष की आयु के ही रहते हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, लेकिन हमेशा 5 वर्ष की आयु के रहते हैं। और ये सनकादि ऋषि भगवान की कथा श्रवण में, भगवान की कथा सुनने और सुनाने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो नारद जी एक बार बड़ी चिंता में थे और इन सनकादि ऋषियों से नारद जी की भेंट होती है। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो हरिदास हैं, और भगवान के जो भक्त होते हैं हमेशा आनंद में रहते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, उसको पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। वह संसार में रहते हुए भी हमेशा भगवान का ध्यान करता है, हृदय में भगवान के दर्शन करता है। तो हे नारद जी, आप तो भगवान के भक्त हैं और हमेशा आप आनंदित रहते हैं, आज आपको क्या हुआ? बड़ी चिंता में है, बड़ी चिंतातुर है। नारद जी ने कहा, हे सनकादि ऋषियों, एक बार मैं पृथ्वी लोक पर गया। और सनकादि ऋषि नारद जी तो उच्च लोकों के जीव हैं, तो नारद जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, एक बार मैं पृथ्वी पर गया और इस भाव से गया, यह पृथ्वी लोक इतना धन्य है, भगवान जितने भी अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर ही लेते हैं। भगवान स्वर्ग में अवतार नहीं लेते, ना ही भगवान पाताल आदि में अवतार लेते हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो इस पृथ्वी लोक पर ही भगवान के अवतार होते हैं।
तो नारद जी ने कहा कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अनेक स्थानों पर भगवान की जन्मभूमि है, तीर्थ स्थान है। तो तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया, मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। सनकादि ऋषियों ने कहा फिर क्या हुआ? तो नारद जी ने कहा जब मैं इस पृथ्वी लोक पर आया तो मैं अनेक तीर्थों की यात्रा करने गया, अलग अलग तीर्थ स्थानों में गया। लेकिन इस कलयुग में तीर्थों की हालत ऐसी है, तीर्थों की दशा ऐसी है कि कहीं पर भी जिस प्रकार धर्म का पालन पहले के युगों में होता था उस प्रकार का धर्म अब इस पृथ्वी पर नहीं बचा। हर स्थान पर भ्रष्टाचार है, हर स्थान पर कलयुग व्याप्त गया है। तो मैं अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गया, लेकिन मैंने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूट भाषिणा। इस कलयुग में तीर्थ स्थलों में भी और भी स्थानों में अन्य क्षेत्र में सत्यम नास्ति, लोग कलयुग में सच नहीं बोलते, सत्य नहीं बोलते, असत्य भाषिण हो गए हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, न तो सत्य है न तपस्या है। लोगों के जीवन में तपस्या नहीं है, मनमाने ढंग से जीवन का यापन करते हैं। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, न तपस्या है और न पवित्रता है, न खान पान की पवित्रता, न पहनने ओढ़ने की पवित्रता, न बैठने उठने की पवित्रता, किसी भी स्थान पर पवित्रता नहीं है। जहाँ मर्जी आई बैठ गए, जहाँ कहीं भी कुछ भी देख लिया बस खा लिया। ये तो ध्यान ही नहीं है क्या वस्तु खाने योग्य है, क्या वस्तु खाने योग्य नहीं है। बस भूख लगी, कुछ भी दिख गया और हमने खा लिया, कहीं भी किसी होटल से किसी भी दुकान से लिया और खा लिया। तो कहीं पर भी पवित्रता नहीं है, ये विचार नहीं है किसने बनाया है, कैसे बनाया है, किस भाव से बनाया है। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस कलयुग में न तो दया है, कब यह ज्ञात होता है, प्रामाणिक होता है कि लोगों में दया नहीं है? जब लोग मांसाहार ग्रहण करते हैं। तो जो व्यक्ति मांसाहार करता है, पशु वध करता है, जिसके द्वारा जिसके कारण किसी पशु की हत्या हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में दया नहीं हो सकती, वह दयावान नहीं, उसके हृदय में दया नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है, मांसाहार करता है, अर्थात वह दयावान नहीं है। और यदि किसी को भगवान का भक्त बनना है तो उसको अच्छे गुणों को, सतोगुण को अपने हृदय में विकसित करना होगा। तो यदि हम पाप कर्मों में प्रवृत्त हैं भी, यदि हम मांसाहार करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, या जुआ इत्यादि खेलते हैं, या वैश्या का संग, इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, तो भगवान की भक्ति करने वाले जीव को इन सभी कार्यों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक भी पाप करने से घोर नरकों की प्राप्ति होती है, नरकों में जाना पड़ता है। तो इस कलयुग में लोगों की दशा ऐसी है कि हृदय में दया नहीं है, दान नहीं है, दान पुण्य नहीं है। और दान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लोग देते भी हैं, आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति ने मांगा और उसको दे दिया। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदि दान भी किसी ऐसे पात्र को दिया जाए, कोई ट्रेन में व्यक्ति जा रहा है या कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांगे और हमने उसको 10 रुपये दे दिए, हमने उसको धन दिया, लेकिन हम नहीं जानते वह उस धन का उपयोग कहाँ कर रहा है। यदि उसने किसी गलत स्थान में उस धन को लगा दिया तो वो व्यक्ति तो नरक में जाएगा, उसको तो पाप लगेगा ही, साथ में हमें भी पाप लगेगा, हमें भी पाप का भागी होना पड़ेगा। इसलिए दान आदि जो पुण्य कर्म है बड़े सोच विचार कर किए जाते हैं, किस व्यक्ति को दिया जाए, किसको न दिया जाए। अधिक ही है, यदि कोई बहुत भूखा है, गरीब है, तो हम उसको खाने के लिए दे सकते हैं। ऐसा भोजन जो भगवान को भोग लगा हुआ है उसको प्रसाद के रूप में उस व्यक्ति को दें तो उसका भी कल्याण होगा। लेकिन धन बहुत सोच विचार कर देना चाहिए। फिर उदरम भरिणो जीवाः, केवल अपना पेट पालने के लिए वराकाः कूट भाषिणः। इस कलयुग में जीव केवल अपना पेट पालने के लिए झूठ का सहारा लेता है, असत्य भाषण करता है, झूठ बोलने से नहीं डरता, पैसे कमाता है और अपना पेट पालता है।
फिर कहा, मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याः युपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सब परिग्रह। इस कलयुग का क्या लक्षण है? इस कलयुग के लक्षण है जिस प्रकार भागवत में भी वर्णन है, पद्म पुराण में भी वर्णन है, मंदाः सुमंद मतयो। कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत मंद है, बहुत धीमी है। लोगों की बुद्धि अधिक नहीं है, कुछ सुनते हैं भूल जाते हैं, तो मंद बुद्धि वाले हैं, मंद भाग्य वाले हैं। भगवान इस कलयुग में जीवों पर इतनी कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं, स्वयं अवतार लेकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, हर एक को भगवान का नाम लेने का उपदेश करते हैं। जो फल सतयुग में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद प्राप्त होता था, त्रेता में हजारों वर्षों तक यज्ञ करने के बाद और द्वापर युग में बड़े विधि विधान से भगवान की घंटों तक पूजा करने के बाद जो फल प्राप्त होता था, इस कलयुग में भगवान ने इतनी कृपा की है। यदि कोई प्रेम से भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, तो उस हजारों लाखों वर्षों की तपस्या का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम बड़ा दिव्य है, लेकिन इस कलयुग में तो उल्टी ही गंगा बहती है। लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो इस प्रकार से कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया। तब नारद जी ने कहा, मैं अलग अलग स्थान पर गया, अलग अलग तीर्थों में गया, लेकिन कहीं पर भी भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं हुआ, शुद्ध रूप से भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने विचार किया कि भगवान का जो धाम श्रीधाम वृंदावन है, भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर मैं कभी किसी स्थान पर नहीं जाता, वृंदावन से बाहर नहीं जाता। तो नारद जी विचार करते हैं, श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं। लेकिन जब नारद जी वृंदावन पहुंचे, उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर कुछ स्त्रियां बैठी हैं, कुछ देवियां बैठी हैं, और उन महिलाओं के झुंड के बीच में एक देवी बैठी है जो बड़ी सुंदर है। इस संसार की किसी स्त्री के समान नहीं है, लेकिन कोई दिव्य देवी है। उन्हें देखकर नारद जी रुक जाते हैं, पास में जाते हैं तो देखा बहुत विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। तो नारद जी जाकर पूछते हैं, हे देवी आप कौन हैं, इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हैं? तो यमुना जी के तट पर जो देवी बैठी थी, उन्होंने कहा, हे नारद जी आप तो मुझे जानते हैं। नारद जी ने कहा, मैं पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तो वे कहती हैं कि हे नारद जी मैं स्वयं भक्ति हूँ। भक्ति मूर्तिमान होकर वृंदावन में विराजमान थी। और भक्ति देवी कहती हैं, हे नारद जी मैं भक्ति हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं भगवान की चरण प्रिया हूँ, भगवान की भक्ता हूँ, भगवान की सेवा में लगी रहती हूँ। और तब भक्ति देवी वर्णन करती हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। हे नारद जी मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, मुझे बड़ा सम्मान मिला, आदर से मुझे स्वीकार किया गया। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र में गई, कुछ स्थानों पर तो मुझे पूजा गया, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तो मेरी भक्ति की गई, मेरा सम्मान किया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर मुझे ठुकरा दिया गया। हे नारद जी जैसे ही मैं महाराष्ट्र के बाद गुजरात पहुंची, गुर्जर प्रदेश पहुंची, तो कर्नाटक में, दक्षिण भारत में तो मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात पहुंचने के बाद मेरी बहुत दुर्दशा हुई। भक्ति देवी वर्णन करती हैं, जब मैं गुर्जर प्रदेश पहुंची वहाँ मुझे बहुत असम्मान दिया गया, और तब मैं जैसे तैसे इस वृंदावन में पहुंची हूँ। और धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वह वृंदावन धाम जहाँ पर भक्ति देवी हमेशा प्रसन्न रहती हैं, हमेशा आनंद में रहती हैं। तो वृंदावन में भक्ति तो बहुत है, भक्ति देवी प्रसन्न रहती हैं। तो भक्ति देवी वर्णन करती है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर पूजी गई, लेकिन गुजरात में आकर मैं एकदम बूढ़ी हो गई।
लेकिन नारद जी, जब मैं वृंदावन में आई, मैं पुनः नव युवती हो गई। एक किशोरी के समान, बालिका के समान मेरा रूप हो गया। मैं तो पुनः नव युवती हो गई, लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो हे नारद जी, इस ब्रजधाम में आकर, श्रीधाम वृंदावन में आकर मैं तो पुनः नव युवती हो गई, लेकिन मेरे दो बालक ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आकर बूढ़े हो गए, और इनकी हालत ऐसी है कि न तो इनसे कुछ खाते बनता है, ना पीते बनता है, ना उठते बनता है, ना बात करते बनता है। ये बस बेहोश के समान लेटे हुए हैं, बड़ी वृद्धावस्था में आ गए हैं। नारद जी ने कहा, आप चिंता न करें, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ही तो कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। आप चिंता न करें, मैं ज्ञान और वैराग्य के कान में, ज्ञान के कान में ज्ञान की बातें और वैराग्य के कान में वैराग्य की बातें करता हूँ, तो उन्हें शक्ति प्राप्त होगी, वे उठकर बैठ जाएंगे। और नारद जी ज्ञान वैराग्य को बहुत सी कथाएं सुनाने लगे, पुराणों का प्रवचन करने लगे, वेदों का प्रवचन करने लगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की आंखें नहीं खुलती। तब नारद जी ने विचार किया, भगवान की जो वाणी है, भगवत गीता है, ये अति उत्तम है, और भगवत गीता जब ज्ञान और वैराग्य के कानों में सुनाते हैं तो ये ज्ञान वैराग्य उठकर तो बैठ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तब नारद जी बड़े चिंता में आकर सोचने लगते हैं, कैसे इन ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो, कैसे ये पुनः जीवित हो जाएं। तब नारद जी अलग अलग ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या किया जाए, लेकिन कोई भी सही उपाय नहीं बता पाता। तब सनकादि ऋषियों से नारद जी की भेंट होती है। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आप चिंता न करें, हम आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। आपको पिताजी ब्रह्मा जी ने भागवत का उपदेश तो किया ही है, आपको भागवत कथा सुनाई तो है, क्या आप भूल गए हैं? नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का उपदेश तो किया है, चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश तो किया है, लेकिन मुझे भागवत की महिमा नहीं पता। मुझे नहीं पता था कि भागवत से ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। सनकादि ऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार हम भगवान की कथा कहते हैं, आप बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करें, निश्चित रूप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि होगी। और जैसे ही सनकादि ऋषि बैठते हैं, विश्व के सभी संत मुनि महात्मा कथा में आकर विराजमान हो जाते हैं। सभी देवी देवता भगवान की कथा में आकर, पवित्र नदियां भगवान की कथा में आकर विराजमान होती हैं, और नारद जी मुख्य यजमान बनकर बैठते हैं। भगवान की कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, केवल महात्म्य की ही चर्चा हो रही थी। इतने में ही भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ, जो पुत्र अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, वे ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के साथ आते हैं, और श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति देवी सुंदर नृत्य करती हैं, ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हैं, और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। प्रेम की अगन हो, भक्ति सधन हो, मन में लगन हो तो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सधन हो, मन में लगन हो तो, हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सधन हो, मन में लगन हो तो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सधन हो, मन में लगन हो तो, प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सनकादि ऋषि नारद जी को भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ आती है और तब सनकादि ऋषि गोकर्ण महाराज की कथा का वर्णन करते हैं, भगवान की कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान की कथा की क्या महिमा है? एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और ये ब्राह्मण कैसे थे? हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भगवान का नाम जप करते थे, संध्या वंदन आदि सारे नित्य कर्म करते थे। तो भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, शास्त्रों का पठन पाठन करते थे और घर में भी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ भगवान ने भरपूर दिया था। एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली और यह धुंधली भगवान की पूजा नहीं करती थी, भगवान में अधिक विश्वास नहीं करती थी और इस प्रकार का इसका स्वभाव था कि जब तक दो चार घरों में झगड़ा न करवा दे तब तक इसका भोजन नहीं पचता था। तो इस प्रकार की पत्नी पाकर भी ये आत्मदेव नामक ब्राह्मण दुखी नहीं थे। सोचा ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा, सर्व कारण कारणम, जो भी है भगवान के कारण है, भगवान की इच्छा से है। तो वे प्रसन्न रहते थे, अपनी भक्ति करते थे, भगवान की पूजा करते थे। लेकिन एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण के मन में यह बात आई कि भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन संतान नहीं दी, कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, संतान नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि क्या किया जाए, कोई संतान है ही नहीं और शास्त्रों में पढ़ा कि पुत्र वह होता है जो हमारा कल्याण करे, जो संसार से तार दे। अब यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा? यदि मैं नर्क आदि लोकों में पहुंच गया तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो एक दिन तो बहुत दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, कोई संतान नहीं है, इतना सब कुछ धन धान्य होने के बाद भी जब इसको भोगने वाला ही कोई नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगा? आत्महत्या करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आत्महत्या करने के लिए जाते हैं, एक साधु उस स्थान पर आते हैं और साधु कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, भगवान के ग्रंथों को पढ़ते हैं, कथा कीर्तन समझते हैं, आप ही इस प्रकार का काम करेंगे तो लोगों को क्या शिक्षा प्राप्त होगी? क्या आप जानते नहीं आत्महत्या कितना बड़ा पाप है? और आप सोचते हैं मैं आत्महत्या कर लूँगा, इस संसार से मुक्त हो जाऊँगा, लेकिन आपको पता नहीं आत्महत्या करने से मुक्ति नहीं मिलती, बंधन मिलता है। इस संसार में तो हम अधिक से अधिक दुखी हो सकते हैं लेकिन फिर कभी ना कभी सुख आएगा। लेकिन एक बार भूत प्रेत की योनि में चले गए, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, इस प्रकार से किसी की मृत्यु होती है तो उसको भूत प्रेत की योनियाँ प्राप्त होती हैं। तो आप ऐसी योनि में चले जाएंगे, उसके बाद हमेशा व्यथित रहेंगे, तड़पते रहेंगे, प्यास लगेगी लेकिन पानी नहीं पी सकते, भूख लगेगी लेकिन भोजन नहीं कर सकते, किसी से कुछ बोलना चाहेंगे लेकिन उस प्रकार का शरीर नहीं है कि किसी से बातें कर सके, बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है। तब कहा ठीक है, आत्महत्या तो नहीं करेंगे लेकिन हमारा कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, अब आप बताइए क्या करना चाहिए? साधु ने कहा संतान हो तो वह भगवान की बड़ी कृपा है और यदि संतान न हो तो वह भगवान की और विशेष कृपा है और बड़ी कृपा है, क्योंकि जब पुत्र होते हैं, संतान होती है, उनमें आसक्ति होती है और जीव इस संसार बंधन में फंसता है। आपकी संतान नहीं है तो ये तो भगवान की विशेष कृपा है। भगवान के भक्त तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखते हैं। तो भगवान ने आप पर कृपा ही की है, अब मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो आराम से भगवान की भक्ति कीजिए, समय ही समय है, खूब शास्त्रों को पढ़ें, भजन करें। ब्राह्मण ने कहा लेकिन संतान नहीं है, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, इसको भूल नहीं पा रहे हैं, हमें तो संतान चाहिए। हट करने लगे,
ठीक है, ज्ञान की बातें पता है, शास्त्र समझे हैं, लेकिन फिर भी एक पुत्र तो होना ही चाहिए। साधु ने बहुत समझाया, लेकिन ये ब्राह्मण हठ पर अड़े रहे। तब साधु ने कहा, ठीक है, हम आपको एक फल देते हैं और इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और आपके यहाँ एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे संतान की आपको प्राप्ति होगी। कहा, ठीक है। बड़े प्रसन्न हो गए। अब उस संत का फल लेकर जब अपनी पत्नी के पास गए, धुंधली नाम था पत्नी का, बड़े अजीब स्वभाव की थी। उस धुंधली ने विचार किया कि मैं इस फल को खाऊंगी, फिर गर्भवती हो जाऊंगी, और मैं गर्भवती हो गई, मान लो घर में गांव में कोई चोर आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। उल्टा सीधा सोचती थी। उसने विचार किया, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए और मैं ये फल नहीं खाऊंगी। अब धुंधली ने फल तो नहीं खाया, लेकिन इस फल का करें क्या? पति ने दिया है, पति बड़े दुखी हैं, उन्हें तो संतान चाहिए, लेकिन धुंधली नहीं चाहती थी कि उसकी संतान हो। उस फल को तो एक गाय को डाल देती है, गाय उस फल को खा लेती है, लेकिन फिर उसको डर लगता है, भय लगता है। अब पति आएंगे, पूछेंगे फल खाया कि नहीं, तो क्या बोलूँगी? तो उसकी एक सखी ने कहा, बहन ने कहा कि धुंधली तुम एक काम करो, मैं गर्भवती हूँ और तुम्हारे पास तो धन धान्य की कमी नहीं है, लेकिन मेरा विवाह एक गरीब परिवार में हुआ है, मुझे संतान से अधिक धन की आवश्यकता है। इसलिए काम करो, जब मेरा पुत्र होगा अथवा पुत्री होगी तो मैं अपनी संतान तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे बहुत सारा धन दे देना। धुंधली ने कहा, अच्छी बात है, धन की कमी नहीं थी। अपनी छोटी बहन को धुंधली बहुत सारा धन दे देती है और उसका पुत्र ले लेती है और संसार में सभी को बताती है, यह मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार से झूठ बोलती है। लेकिन वह जो फल गाय को डाल दिया था, तो संत का आशीर्वाद था, पुत्र तो होना ही था। तो गाय जब उस संत के फल को खाती है, गाय का भी एक पुत्र होता है, बछड़ा नहीं होता, मनुष्य की आकृति का ही पुत्र होता है। लेकिन क्योंकि गाय के गर्भ से जन्म हुआ, इसलिए कान गाय के समान होते हैं, उनका नाम गोकर्ण रखा गया। भगवान के बड़े भक्त थे, संत के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। बड़े सुशील, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्म शास्त्रों को पढ़ने वाले, तो बड़े सदाचारी पुत्र थे। लेकिन धुंधली की बहन का जो पुत्र था, जिसको धुंधली ने अपना पुत्र बताया, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी संत भगवान के भक्त भजन करते, कथा कीर्तन पूजा पाठ करते, तो उसमें आकर विघ्न डालता। कोई बच्चे खेल रहे होते तो छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता। इस प्रकार से बड़ा दुष्ट यह बालक था। बाल्यावस्था में बहुत नटखट था और जब बड़ा हुआ तो 5 वैश्याओं से इस धुंधकारी ने विवाह किया। अपने माता पिता को, अपने भाई को तो घर से निकाल दिया, 5 वैश्याओं को घर में रख लिया। और तब इन वैश्याओं ने मिलकर धन के लालच में कहीं किसी राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी करके आया। वैश्याओं ने इस धुंधकारी का वध कर दिया। वहीं उसी घर में जमीन में इस धुंधकारी को गड़ा दिया और धन लेकर वैश्याएं तो भाग गई। लेकिन अब यह धुंधकारी, क्योंकि किसी दूसरे के मारने से इसकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, इसलिए यह प्रेत की योनि में जाता है। और जब प्रेत की योनि में गया तो बड़ा कष्ट मिला, बहुत कष्ट में रहने लगा। तब इसने विचार किया कि भगवान ने मुझे कृपा करके ब्राह्मण कुल में मनुष्य शरीर प्रदान किया था। ब्राह्मण कुल में क्या, यदि भगवान इस मनुष्य शरीर में हमें जन्म प्रदान करते हैं तो यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जातियां, धर्म, ये सब तो बाद में है, लेकिन भगवान ने यदि मनुष्य जीवन प्रदान किया है तो हम कानों से भगवान का नाम सुन सकते हैं, मुख से भगवान का नाम जप सकते हैं। इससे बड़ी और क्या कृपा है। तो भगवान यह जब कृपा करते हैं तो इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग करना चाहिए। धुंधकारी ने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया तो प्रेत की योनि में चला गया। एक दिन गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करने के बाद जब अपने घर आते हैं, लोगों ने समाचार दिया, आपका जो भाई है धुंधकारी, वह धुंधकारी की तो मृत्यु हो गई है, वैश्याओं ने मार दिया है। और जैसे ही यह समाचार सुना, गोकर्ण महाराज तो पवित्र आत्मा है, अपने भाई के कल्याण का ही सोचा। भगवान के जो भक्त होते हैं उनका एक गुण होता है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम।
भगवान के भक्तों का गुण है कि वे सबकी भलाई के विषय में सोचते हैं, चाहे कोई उनसे शत्रुता रखे चाहे मित्रता रखे, लेकिन भगवान के भक्त सभी के कल्याण के विषय में हमेशा विचार करते हैं। तो गोकर्ण महाराज ने विचार किया, कैसा भी व्यक्ति हो था तो मेरा भाई ही। तो गया जी जाते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और जो भी कुछ उनसे बना सब कुछ किया अपने भाई के कल्याण के लिए। और एक दिन जब अपने घर में आकर रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तो रात्रि में उन्हें बड़े भयानक रूप में यह धुंधकारी दिखता है। अब धुंधकारी यह प्रेत योनि में था और भूत प्रेतों का कोई शरीर तो होता नहीं है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में दिखते हैं। तो जब गोकर्ण महाराज को कुछ ध्वनि सुनाई देती है, आवाजें आती हैं और जब अलग अलग रूपों में धुंधकारी दिखता है, मंत्र का उच्चारण करके जल छिड़क कर कहते हैं तुम कौन हो, तब धुंधकारी ने कहा कि हे भैया मैं तो आपका भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने जीवन भर गलत कार्य किए, वैश्याओं का संग किया, मदिरा का पान किया, मांसाहार किया, सभी को कष्ट पहुंचाया, इसलिए अब मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ, आप मेरे कल्याण का कोई उपाय कीजिए। गोकर्ण महाराज ने कहा लेकिन मैंने तो गया जी में जाकर तुम्हारा तर्पण किया है, श्राद्ध आदि सब कुछ किया है। धुंधकारी ने कहा गया जी में छोटे मोटे पापी तरते होंगे, लेकिन मेरे जैसा पापी गया जी में जाकर भी नहीं तर सकता, अब आप कोई और उपाय कीजिए। तब धुंधकारी को सांत्वना देते हुए गोकर्ण महाराज ने कहा चिंता मत करो, हम अवश्य कोई उपाय करेंगे। अलग अलग ब्राह्मणों से साधुओं से पूछा, लेकिन किसी का भी उपाय काम नहीं किया, धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण महाराज बड़े प्रतापी थे, सूर्य देव के पास गए, सूर्य लोक में, और सूर्य देव ने कहा कि हे गोकर्ण महाराज आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान की कथा कीजिए, धुंधकारी उस कथा को जब श्रवण करेगा तो भगवान की कथा से ही उसका कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तो उसके जो पूर्वज हैं, जो भले ही कहीं किसी योनि में पड़े होते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। अब गोकर्ण महाराज भगवान की कथा करते हैं, धुंधकारी एक बांस के डंडे में आकर भगवान की कथा को बैठकर श्रवण करता है। उसे पता है केवल यही एक मार्ग है, एक उपाय है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है और इस प्रेत योनि से मैं मुक्त हो सकता हूँ। और जितना कष्ट उसको प्राप्त हो रहा था वही समझ रहा था कितने कष्ट में हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करता है। और भगवान की कथा को श्रवण करने से धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। जैसे ही 7वां दिन होता है कथा का, वैकुंठ से भगवान विमान भेजते हैं और उस विमान पर यह धुंधकारी बैठकर भगवान के धाम जाता है। जब विमान आया, गोकर्ण महाराज ने विष्णु दूत से सारथी से कहा कि हे सारथी, हे विष्णु दूत, आप इस धुंधकारी के लिए तो विमान लाए हैं, लेकिन कथा तो सबने बैठकर श्रवण की थी, सबके लिए क्यों विमान नहीं आए? तब सारथी ने कहा इस धुंधकारी ने बड़े सावधान होकर और बड़े भाव से श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण किया था। बाकी लोग कथा में बैठे तो थे, आधे सोते हुए, आधे जगते हुए, कोई और कार्य करते हुए, मन कहीं और था और कथा में बैठे थे, इसलिए सभी का कल्याण नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति सावधान होकर ध्यान से कथा श्रवण करता है, केवल उसका कल्याण होता है। इसलिए धुंधकारी का तो कल्याण हुआ, लेकिन बाकी लोग अभी इतने परिपक्व अवस्था में नहीं है। आप चिंता न करें, एक और बार भगवान की कथा करें, और जब सभी लोग सावधान होकर कथा श्रवण करेंगे तो सभी का उद्धार होगा। फिर से भागवत की कथा करते हैं और इस बार सभी गांव के लोग, जितने भी आसपास के लोग हैं, बड़े सावधान होकर कथा को श्रवण करते हैं, सभी का कल्याण होता है। सभी के लिए विमान आते हैं और गोकर्ण महाराज को लेने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उनको लेकर अपने साथ अपने धाम चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब कुछ समय के लिए हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आरती होगी। अपने चरणों में ले लो
हमें अब शरण अपने चरणों में ले लो, हमें अब शरण कृष्ण राधा रमण प्यारे राधा रमण कृष्ण राधा रमण राधा रमण अपने चरणों में ले लो, हमें अब शरण अपने चरणों में ले लो, हमें अब शरण कृष्ण राधा रमण प्यारे राधा रमण कृष्ण राधा रमण प्यारे राधा रमण तन के मन के खईरो हमने तन के मन के खईरो हमने जिंदगी भर विषय भोग हमने किए हो, जिंदगी भर विषय भोग हमने किए, तन के मन के खईरो कपड़ा बुद्धि पर मोह का कपड़ा बुद्धि पर मोह का कृष्ण राधा रमण प्यारे कृष्ण राधा रमण कृष्ण राधा रमण अपने चरणों में ले लो, हमें अब शरण कृष्ण राधा रमण राधा रमण राधा रमण अपने चरणों में ले लो, हमें अब शरण अपने चरणों में ले लो, हमें अब शरण कृष्णा की ज्वाला में लोग कृष्णा की ज्वाला में जलते रहे, वो पाप के भाव ही मन में पहले रहे, पाप के भावना मन में पहले रहे, लोग कृष्णा की ज्वाला में जलते रहे, लोग कृष्णा की ज्वाला में जलते रहे, जग में उलझ रहे कर तुम्हें विस्मरण, जग में उलझ रहे कर तुम्हें विस्मरण, कृष्ण राधा रमण प्यारे राधा रमण कृष्ण राधा रमण अपने चरणों में ले लो, हमें अब शरण अपने चरणों में ले लो, हमें अब शरण कृष्ण राधा रमण राधा रमण
कृष्णा हरे